हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आखिर तक वीडियो में बने रहें। बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा जो DMLT में पढ़ाया जाता है या बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाया जाता है। तो आज उसी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का दूसरा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, इज़ आल्सो नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कनाल। इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं, जो एक्सटेंड होती है माउथ से एनस तक होती है ये कैनाल। और ये कैनाल जो होती है ये अबाउट 10 मीटर लॉन्ग होती है, 10 मीटर बड़ी होती है। विद फॉलोइंग पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स इसमें होते हैं वो हम देखेंगे। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। माउथ को हम एक्सटर्नल ओपनिंग और कैविटी भी कहते हैं। माउथ को एक्सटर्नल ओपनिंग या कैविटी भी कहते हैं। इस माउथ में क्या होता है, टंग होती है, टीथ होती है और इसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद जो होता है वो फेरेंक्स है। फेरेंक्स क्या होती है? फेरेंक्स एक पैसेज होती है जो कॉमन होती है बिटवीन GI ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जो फेरेंक्स एक वो पार्ट है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए एक कॉमन ट्रैक्ट होती है। और दूसरा जो इसका पार्ट आता है फेरेंक्स के बाद वो होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसकी जो अपर जंक्शन है, यानी कि जो फेरेंक्स के साथ कनेक्ट हुई होती है, वो उसको वहाँ पे अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। और जो लोअर जंक्शन पे ये स्टोमक के साथ कनेक्ट हो जाती है ईसोफेगल, उसे लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। तो जो ईसोफेगस की डेफिनेशन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ईसोफेगस इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग whose upper junction is with pharynx is known as upper esophageal sphincter and lower junction with the stomach is known as a lower esophageal sphincter। और उसके बाद जो आता है स्टोमक वाला पार्ट। स्टोमक की डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं? ये मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें चाहे ईसोफेगस हमने पढ़ी, फेरिंक्स या स्टोमक पढ़ने जा रहे हैं, जितने भी पार्ट्स में हैं, ये अभी हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये सारी जो ये पार्ट्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे एकदम। तो स्टोमक की डेफिनेशन क्या हो गई? हॉलो मस्कुलर बैग है जो जिसका अपर एंड कनेक्ट होता है ईसोफेगस से और लोअर एंड कनेक्ट होता है ड्यूडेनम से। तो स्टोमक की डेफिनेशन क्या हम याद रखेंगे? हॉलो मस्कुलर बैग with upper end connected to esophagus and lower end with duodenum। ये स्टोमक की डेफिनेशन है। और उसके बाद आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्या होते हैं? ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। पहले तो ड्यूडेनम और उसके बाद जिजेनम और उसके बाद इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड, इसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो ड्यूडेनम होता है, जिजेनम होता है और इलियम होता है। और उसके लास्ट पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन्स के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद में आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स क्या करते हैं? ये एनक्लोज करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की कॉइल्स होती है। हम अभी आपको आगे डायग्राम में भी दिखाएंगे। जो लार्ज इंटेस्टाइन्स एनक्लोज करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ये उनको एनक्लोज करता है। एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इसके पार्ट्स है सीकम होता है, अपेंडिक्स होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है और एनल कैनाल इसके लार्ज इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स होते हैं। अब डायग्रामेटिकली हम आपको समझाते हैं जो अभी तक हमने ब्रीफली ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ी थी। कि ये यहाँ पे माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में जो टंग प्रेजेंट होती है इसको हम ऑरल कैविटी जैसे मैं हमने बोला था। उसके बाद फेरिंक्स होती है। फेरिंक्स जैसे कि हमने पढ़ा था ये एक कॉमन पैसेज होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इसमें एक पार्ट पड़ा वहाँ पे होता है एपिग्लॉटिस, जो एक्ट एज ए लिड करता है, लिड की तरह काम करता है। तो वो पार्ट एक फेरिंक्स में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद सीधा ईसोफेगस जो हमने पढ़ा था। उसके बाद स्टोमक, ये इसके पार्ट्स हैं। स्टोमक के बाद जो शुरू होता है वो डिडिनम होता है और उसके बाद जिजिनम्स होता है। उसके बाद असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये हम बिल्कुल आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं।
उसके बाद रेक्टम होता है या एनल कैनाल या एनस होता है। तो ये सारे पार्ट्स हम, और जो ये साथ में इसके साथ लिवर है, गाल ब्लेडर है या स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, ये भी एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अहम रोल प्ले करते हैं, वो हम आगे आगे जानेंगे। तो अभी के और आज की क्लास में आपके लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन ऑफ ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप तक हमने पहुंचाया। तो आगे आगे हमारी वीडियोस में बने रहिए और बिल्कुल नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए हमारे साथ बिल्कुल आप बने रहें। तो नए नए वीडियोस में हम एकदम डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम को मेरे हिसाब से लगता है 8-10 दिन लग जाएंगे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करने में। तो आराम से ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट को हम क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और